यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो आप लोग न्यूमेरिकल का। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक मैंने आपको कराया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कुछ और न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे आज हल करने वाले हैं, ठीक है बाबू। क्योंकि यहाँ से सीधे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है ना। लिखो, कह रहा है कि 5 माइक्रो तथा, हाँ न्यूमेरिकल बेटा, 5 माइक्रो कूलाम तथा 15 माइक्रो कूलाम के दो आवेश, 5 माइक्रो कूलाम तथा 15 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 2.5 मीटर, क्या हुआ, परस्पर 2.5 मीटर दूरी पर रखे हैं, परस्पर 5 मीटर दूरी पे रखे हैं, परस्पर 5 मीटर दूरी पर रखे हैं, 2.5 मीटर, हाँ 2.5 मीटर दूरी पे रखे हैं, हो गया। दोनों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर E बराबर 0 होगा। दोनों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर E बराबर 0 होगा। क्या होगा बेटा, E बराबर 0 होगा किस बिंदु पर। अच्छा एक बात समझना, अगर ये द्विध्रुव होते तो किस बिंदु पे जोड़ने वाली रेखा पे 0 होता, मध्य बिंदु पे होता, मध्य बिंदु पे होता ना, क्योंकि समान परिमाण के आवेश हैं, एक माइनस है दूसरा क्या है बेटा प्लस है, और उतना ही बल लगाएंगे तो जो मध्य बिंदु होगा वहाँ पे टोटल परिणाम क्या होगा 0, क्योंकि वो भी खींच रहा होगा और उसको धकिया रहा होगा, है ना। दोनों उस पर समान बल लगाएंगे। अगर वो द्विध्रुव है तो केंद्र के बिंदु पे जो हम लोग O मानते थे, बट यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये दोनों आवेश समान नहीं है। कह रहा है एक 5 माइक्रो कूलाम का, दूसरा कितने का है 15 माइक्रो कूलाम का, यही तो कह रहा है। तो दोनों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पे क्या होगा, E बराबर 0 होगा। जरा ध्यान सुनना, पकड़ना जिसको, यहाँ जरा ध्यान दो। अगर हम लोग स्टार्ट करें, कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक आवेश है आपका -q, और यहाँ पे एक बिंदु है और वहाँ भी एक आवेश है क्या आपका +q -q दिया है क्या, नहीं सॉरी +q -q नहीं दिया, ठीक है ना, बस आवेश दिया है, ठीक है ना। कह रहा है ये 5 माइक्रो कूलाम का है और ये कितने का बेटा 15 माइक्रो कूलाम का है, माइनस प्लस नहीं दिया है। और माइनस प्लस होता और समान आवेश हो जाते तो क्या होता, वो द्विध्रुव का निर्माण करते। लेकिन क्या समान आवेश हो जाना, सॉरी समान परिमाण का आवेश हो जाना और विपरीत प्रकृति का आवेश होना ही द्विध्रुव बनाता है क्या, नहीं। उसमें तीसरा कंडीशन भी मैंने बताया तो वो बहुत अल्प दूरी पे होनी चाहिए, तब जा कर के वो बनेंगे। तो सुनो यहाँ पे कह रहा है कि 5 माइक्रो कूलाम और 15 माइक्रो कूलाम की मिलाने वाली रेखा ये है। कह रहा है किस बिंदु पे, इस मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर E बराबर 0 होगा। समझे हो ना, यानी दोनों के द्वारा जो तीव्रता लगाई गई है, दोनों के द्वारा जो बेटा तीव्रता लगाई गई है, वे तीव्रताएं किस बिंदु पर टोटल तीव्रता 0 हो जाएगी, क्योंकि ये भी तीव्रता लगाएगी इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी, ठीक है ना। तो बताओ इस बिंदु पर यानी इस रेखा पर किस बिंदु पर E बराबर 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास एक क्लू उसने छोड़ दिया, E बराबर क्या बेटा 0, और E 0 तब होगा, E 0 जानते हो कहाँ पे होगा, ठीक है ना, जहाँ पे इसकी क्षेत्र की तीव्रता और इसकी क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाए। क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, वहाँ पे क्या होगा E 0 होगा। इसका मतलब ये है कि E1 बराबर क्या होगा E2, चूँकि धनात्मक मान के चल रहे हैं बेटा, है ना, धनात्मक मान के चल रहे हैं तो क्या होगा मॉड लगा देना। अगर धनात्मक मान के चल रहे हो तो क्या लगा देना, मॉड लगा देना, ताकि माइनस का कोई नामो निशान न रहे। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, अगर E1 और E2 क्या है बराबर हैं, तो एक बात बताओ, कोई तो बिंदु होगा ऐसा, लेकिन उसने कहा कि देखो इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है 2.5 मीटर दे रखा है, ये दे रखा है ना जी। तो बताओ कौन सा बिंदु है, कोई एक बिंदु ले लो, चलो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कोई बिंदु है,
ठीक है ना। ये ए बिंदु था और ये बी बिंदु था। हम मान लेते हैं यहाँ पे ओ बिंदु पे क्या हो जाएगा, क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। इतना तो मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सुनो, अगर हम ये मान लें कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, d है, तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, 2.5 माइनस डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? क्यों? क्योंकि पूरी दूरी में हाई दूरिया क्या है, d है, तो पूरी में से अगर d निकाल दोगे तो ये ना बचेगा। जब ध्यान दो यहाँ पे पूरी दूरी कितनी है, ये वाली है 2.5 है, 2.5 की क्या है बेटा, पूरी दूरी है। पूरी दूरी में से अगर ये दूरी निकाल लें तो क्या बचेगा, यही नहीं बचेगा। और पूरी दूरी कितनी थी 2.5, ये दूरी कितनी थी माइनस डी, निकाल लिया क्या हो गया 2.5 माइनस डी हो गया। मज़ा आया यहाँ तक? देखो अब यहाँ पे बराबर थे ना जी, तो E1 बराबर क्या होगा बताओ, E1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कितना है 5 माइक्रो कूलाम है, तो क्या लिखेंगे 5 × 10 के पावर -6 बटा में r का स्क्वायर। यही तो होता है, बार बार पढ़ाते आया हूँ तुमको, ठीक है ना। r का स्क्वायर मतलब दूरी, ठीक है ना, किस बिंदु पे, जिस बिंदु पे क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, d का स्क्वायर कर दें क्या, यहाँ तक तो समझ में आई बात, ठीक है। आगे देखो ज़रा, यहाँ पे कितना है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, वो कितना हो जाएगा 15 × 10 के पावर -6, क्योंकि माइक्रो है ना, और 1 माइक्रो में 10 के पावर 6 होता है, तो 15 माइक्रो में कितना होगा 15 × 10 के पावर -6, और ये हो जाएगा 2.5 माइनस डी का स्क्वायर, क्योंकि अब इसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी ना। बताओ, ये दूरी ले लेंगे। अच्छा, ये तो सेम चीज़ है बेटा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बराबर साइड में अगर दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, कट जाता है गुणा में। देखो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, मतलब 1 बटा में डी स्क्वायर इधर बचा, और 3 बटा में 2.5 माइनस डी का स्क्वायर इधर बचा। बेटा अगर हम लोग इसको इधर कर लें, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इसको इधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.5 माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 3d का होल स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी सभी को फटाफट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फजियत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या अब यहाँ से तुम कर सकते हो इस मान को लेकर के, कितने प्राणी हैं जो कर देंगे अभी यहाँ से, बताओ। सुनो ज़रा ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा सा ना दिमाग लगा लें, क्या लगा लें बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा लें, तो डी का मान यहीं से निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम क्या कर दें, देखो बहुत सारे लोग द्विघात समीकरण पे लेके भागने का प्रयास करेंगे। किस पे लेके भागने का प्रयास बेटा, द्विघात समीकरण। उतना तुम मत करना, इसको करनी में 3 और डी कर सकते हैं क्या, बोलो। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ना बाबू, बताओ। यहाँ क्या बचा 2.5 माइनस डी बराबर कितना बचा, करनी में 3d बचा, है ना। इस डी को उधर लेके जाएं तो क्या होगा, करनी में 3d और प्लस d बराबर ये 2.5 बचा इधर, है ना। थोड़ा सा और चाहोगे तो इसको बढ़ा सकते हो, d बढ़िया देना, तो करनी में 3 + 1 बच जाएगा बाबू, ये 2.5 हो गया। अगर चाहोगे तो नीचे चला जाएगा ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है नहीं, है ना। नीचे भी तो जा सकता है, तो d बराबर क्या होगा 2.5 बटे में करनी में 3 + 1। अगर करनी में 3 - 1 से ऊपर गुणा और करनी में 3 - 1 से नीचे गुणा कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, काम और भी बन जाएगा तुम्हारा। तो सुनो यहाँ पे बच्चों, क्या हो गया, ये नीचे क्या होगा, एक ब्रैकेट में -b, एक ब्रैकेट में +b, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वर्गांतर का क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। मतलब करनी में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 में से 1 घटेगा, क्या होगा 2 बचेगा, तो 2.5 बटे में 2, और ये क्या बच गया करनी में 3 - 1, ठीक है ना। तो एक बार इसको अगर चाहोगे तो क्या कर देना, भाग कर देना, और क्या हो जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, खत्म। देखो या तो तुम आंसर यहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना, या तो करनी में 3 का मान रख करके फिर आगे उसको बढ़ाना। तो कैसे करेंगे करनी में 3 का मान रख करके, तो मैं कहूँगा बच्चा d बराबर कितना हो जाएगा 1.25 है, कहोगे हाँ बिल्कुल सर है। तो बताओ यहाँ पे इसका मान कितना होगा 1.732 होता है, -1 हो जाएगा, घट जाएगा, कितना होगा 1.25 गुणे 1 घटा दो, इसमें क्या है 0.732 आ गया। अब गुणा कर लेना, जो भी आपका आंसर आ जाए एग्जैक्ट वैल्यू में आ जाएगी आपके आंसर, है ना। अगर गुणा कर लोगे तो क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू में आ जाएगा, गुणा तो कर लोगे यहाँ से, कोई भी कर दें हो जाएगा ना। चलो छापोगे सचिन, रुकना उसमें।
ठीक है ना। देखो ये अगला क्वेश्चन देखो, क्या भाई? अगला लिख लो फटाक से। कह रहा है एक तेल की बूंद जिस पर एक तेल की बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है, एक तेल की बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश है, एक तेल की बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश है, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 इंटू 10 के पावर 4 2.55 इंटू 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर है। वोल्ट प्रति मीटर है, मत लिखना, रुक जाओ। वोल्ट प्रति मीटर हो गया। वोल्ट प्रति मीटर में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। वोल्ट प्रति मीटर में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। लिखिए ना वोल्ट प्रति मीटर, उसके आगे लिखो में संतुलन अवस्था में बनी रहती है, ठीक है। में संतुलन अवस्था में बनी रहती है, हो गया। यदि तेल का घनत्व देखो, जो नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10 के पावर 3 1.26 गुणे 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो बूंद का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो बूंद का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। समझो इस क्वेश्चन को ज़रा, वो क्या ज्ञात करना चाहता है। कह रहा है ना कि एक बूंद है बेटा, वो बूंद कैसी है, गोलाकारी तो होती है जी। तेल की बूंद कैसी होती है, क्या आयताकार होती है क्या, हाँ बेलनाकार होती है क्या, नहीं ना। वो कैसी है बेटा, गोलाकार है। अब एक बात ज़रा बताओ, गोलाकार है, जाहिर सी बात है कि हमको उसमें उसकी त्रिज्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का मतलब होता है, जानते हो क्या, कि वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है उसको क्या कहते हैं जी, व्यास कहते हैं। लेकिन यहाँ तुमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ तुमसे अर्धव्यास पूछा जा रहा है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या पूछी जा रही है। चलिए कैसे लगाओगे, कुछ आ रहा है दिमाग में, हाँ? एक बात बताओ, सबसे पहले कह रहा है कि तेल की बूंद है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 12 इलेक्ट्रॉन है ना। 12 इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश है बेटा, 12 इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश है। किसके ऊपर आवेश है, तेल की बूंद के ऊपर। और मान लेते हैं ये क्या है बेटा, तेल की बूंद है, इसके ऊपर आवेश है 12 इलेक्ट्रॉनों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हो गए। ई का मान कितना है, 2 इंटू 10 के पावर माइनस था, बस 4 था ना, वोल्ट प्रति मीटर है ना, यही था। प्रति मीटर लिखना, वोल्ट मीटर नहीं, प्रति मीटर, ठीक है ना। और क्या था बेटा, घनत्व कितना था, घनत्व 1.3 माइनस नहीं ना, देख लेना। ये है आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और भी कुछ दिया है क्या बेटा उसमें, और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा सुनो एक बात जरा, अगर एक विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है ना। F बराबर क्या था बेटा आपको, E इंटू, है ना। अब कहोगे सर E तो नहीं था, मैं कहूँगा तो क्या था, कहोगे सर E नहीं था, बल्कि यहाँ पे Q था। क्या था, यहाँ पे Q था, समझे ना। ये Q क्या है, कहेंगे सर ये Q तो आवेश है। क्या है, आवेश है, कि जितना आवेश होता था। मैं कहूँगा कितना आवेश है, कहोगे सर 12 इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश है। कितना आवेश है, 12 इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश,
है ना, तो गुणे 12 टोटल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा जितना आवेश होगा। तो मैंने कहा कि इतना कुल अभी मत करना, अभी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश ई है ना, और ई का मान 1.6, ये तो होता है गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन कितने हैं, 12 हैं, ये टोटल आवेश आ गया कि नहीं आ गया। अब कहो सर ई कहाँ से आ गया, मैं कहूँगा लल्लुआ Q बराबर N इंटू ई नहीं था जी, हाँ तो वो है ना Q की जगह पर रखे N इंटू डी, बताओ तो इसको मिटा सकते हैं ना। तो F बराबर Q इंटू एफ वाला F बराबर Q इंटू ई वाला जो फार्मूला है इसको ध्यान में रखना। आपका ना कि सर जी Q तो नहीं है यहाँ पे, तो चूंकि Q बराबर N इंटू ई होता है, क्योंकि Q कहीं नहीं दिया है। वो कह रहा है 12 इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश इंटू 12 कर दोगे, टोटल आवेश निकल जाएगा। ठीक है इतना, चलिए। लेकिन कहीं तुमको बल निकालने के लिए कहा है जी, नहीं कहा है ना, बल कहाँ निकालोगे तुम। और R का वैसे ही मान क्या होगा, दे चुका है आपको, क्या कर चुका है, R का मान दे चुका है। तो एक बात ज़्यादा ध्यान सुनना, अब बहुत सारा लड़का जानते हो क्या करेगा जी बच्चों, बहुत सारा लड़का क्या करेगा, वो कहेगा सर जी इतना काहे कर रहे हैं आप, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर पर नहीं निकालता, तो वहाँ भी तो R है। मैं कहूँगा बबुआ वो R ना, वो व्यास नहीं है, वो सॉरी त्रिज्या नहीं है वो, बल्कि वो दूरी है, उसके क्षेत्र में कोई बिंदु पे जो कार्य कर रहा है बल, उसकी दूरी है वो। तो कभी गलती से ये वाला फार्मूला मत लगा देना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में Q बटा R स्क्वायर। ये R त्रिज्या नहीं है, ये दूरी है कि किसी आवेश से जिस बिंदु पे उसके क्षेत्र में किसी बिंदु पे जो बल काम कर रहा है वो उसकी दूरी है, ये उसकी त्रिज्या नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये गोला स्वयं क्या कर रहा है, ये जो तेल की बूंद है स्वयं एक आवेशित गोले की तरह काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा, और इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछा गया होता, समझ रहे हो ना, तो इसके बीच की दूरी निकालते तुम। बट वो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या निकालो ना जी, व्यास अर्धव्यास निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, दूरी नहीं निकालना है। अब बात समझ में आ रही, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब समझो एक एक चीज़ों को, तो कभी भी गलती करके इसको मत निकालना। तुम सोचोगे कि सर जी हाई तो दिया ही है दिया है ना, और Q का मान 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, तो Q का मान वहाँ से निकाल लेंगे, R का मान यहाँ से निकाल लेंगे, इतना चुकियापा करने से क्या बढ़िया है ना जी। तो देखो यहाँ पे जा ध्यान से, ये जो Q है ना बेटा, इस Q को क्या लिखते हैं, सॉरी ये जो F है, F बराबर क्या होता है, M इंटू जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और यहाँ पे N E, और ये क्या है बेटा आपका कैपिटल E है। बेटा एक बात बताओ कि M का मान क्या हो सकता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। पर किसका आयतन, कहोगे सर जी गोले का आयतन, गोले का आयतन ना, आयतन गुणे घनत्व तो किसका आयतन, ये गोला तो है, गोले का आयतन मतलब क्या होगा, कितना होता है 4/3 पाई R Q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा G हो जाएगा, N हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा E हो जाएगा आपका, और ये कैपिटल E। ये क्या है, एक आवेश, और ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे भाई ज़रा बताओ, अब जो ये R निकला है यहाँ पे तुम्हारा, वो क्या है, वो ना अर्धवृत्त है, सॉरी अर्धव्यास है, यानी त्रिज्या है, ठीक है ना, गोले की त्रिज्या याद है। अब ट्रांसफ़र कर लो सबको इधर उधर, है ना बेटा, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, सुनो यहाँ पे, तो RQ बराबर ये जाएगा 3N E, और ये E हो जाएगा, बटे में क्या होगा बेटा, इधर आएगा तो 4 पाई हो जाएगा, G हो जाएगा, यही तो होगा। और भी कुछ बच रहा है क्या जो इधर ट्रांसफ़र करने लायक है ना। अब सुनिए यहाँ पे, अब सारे मानों को रखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है ना। RQ दिया है 3, N का मान 12 है, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता ही है ना। और ये कैपिटल E जो है आपका, वो कितना दे रखा है बेटा आपका 2.55, है ना। देखो देखो एक चीज़ छूट गया इसमें, आयतन गुणे घनत्व होता है जी, तो केवल आयतन में लिखे हैं, घनत्व नहीं लिखे हैं यहाँ पे, तो आयतन गुणे घनत्व कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। तो घनत्व भी क्या आ जाएगा बेटा आपका, नीचे ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये तो M के जगह पर लिखना था, आयतन हो गया गोले का आयतन, और ये घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, ये G वैसे पहले वाला है। अब समझ आई ना, वो छूट गया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बटे में, सुनो बेटा यहाँ पे ये E का मान कितना रखे हैं, ये हो गया आपका, बटे में कितना हो जाएगा 4, पाई का मान कितना होता है 22/7 लिख लो, या 3.14 रख लो, और गुणते G का मान कितना होता है 9.8 होता है, और ये रो का मान कितना होता है बेटा, दिया है ना 1.26 गुणे 10 के पावर माइनस, अच्छा +3 है। और सुनो ये है आपको निकालना, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगी बेटा वो क्या निकलेगी,
आर क्यू निकलेगा, पर अपने को क्या चाहिए, आर चाहिए। यही कैलकुलेशन है। यहाँ तक कुछ था, यहाँ तक कुछ नहीं था, बस कंसेप्ट था, बट कैलकुलेशन तुम्हारा यहीं पे स्टार्ट होगा। तो पहले क्यों नहीं इसको छोटा करने का प्रयास करें, जितना छोटा करेंगे उतना काम हो जाएगा अपना। अच्छा, तो ये कटा दें क्या, ये 4 से पहले जो कट रहा है उसको निपटा दो। 4 तिहाई 12, ठीक है ना। और भी कटेगा क्या जी, बताओ ज़रा, इससे कटेगा क्या, ये कितनी बार में कट जाएगा? मुझे लग रहा है कि लगभग 2 बार में कट जाएगा। नहीं कट जाएगा जी, लगभग 2 बार में, या फिर रुक जाओ अभी, सुनिए और भी आगे देखते जाओ। 9.8 है, पहले ऊपर वाले को निपटा लो, ठीक है। कितना आ गया, ये 3 तिलिक के 9, ये 1.6 गुणे 2.5 5 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाओ अब, एक बात और देखो, यहाँ पे ये कितना दिया है, 3.14 गुणे 9.8 गुणे 1.26 और गुणे कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3। अपने को ना ऐसे बना कर रखना है कि जब भी इसका घनमूल निकालें सब कट पीट करके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये घनमूल में कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बोलो, इसका घनमूल निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, 1/10 बचेगा, है ना। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनना, अब इनको हमारा चैलेंज है कि इनको बनाना है घनमूल में, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कर पाओगे? सबसे पहले मैं तो कहता हूँ बेटा गुणा कर दो सबको। मैं क्या करता हूँ, गुणा कर दो, या फिर एक काम और कर सकते हो कि इनको अलग अलग कर लो, तोड़ दो, है ना। तो तोड़ने से अगर तुम्हारा काम बन जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो मत तोड़ो, हटाओ। कटाएं क्या इसको, पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सबका एक ही में, कितना हो जाएगा, 2.55 और यहाँ पे 1.6, कितना हो जाएगा बेटा, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 और 8 कितना हो जाएगा, 88, 16 दूना के 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना बाबू। 1 2 3 4, 3 अंक पे लग गया, लग गया कि नहीं लग गया। तो ऊपर क्या हो गया, 4.08, है ना जी, गुणे 10 के पावर -15। जितना छोटा कैलकुलेशन करो उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है ना बाबू। इनको करो, कितना हो जाएंगे जी, 9 से कोई कट रहा है क्या, 9 से ये कट जाएगा, नहीं कट जाता ऊपर से, बताओ 9 से कटता कि नहीं कटता, कैसे पता चला कि 9 से कट रहा है, क्योंकि अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1.4 आ गया, हटाओ ना इसके, है ना। जब जो कट रहा है उसको तुरंत हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का काम ही खत्म हो गया। ऊपर से नीचे क्या बचा जी, और भी कुछ कटा सकते हो क्या, और भी कुछ देखो, और भी छोटा कर सकते हो। यहाँ देखो 0 क्या हो जाएगा 8, और फिर 2 से घटाओ 4 और 9 हो जाएगा 49 हो जाएगा। कहाँ पे, अच्छा मैं गुणा कर दिया हूँ ना जी, चलो 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 1 मिनट हटा दो। हाँ सही तो है, 9 चौके 36 आ गया बेटा। अच्छा नहीं नहीं, वो सही बोली, लड़की सही बोल रही है, दशमलव आगे आ जाएगा, क्योंकि मैंने दशमलव वाला पार्ट भी लिया, इसके पीछे वाला पार्ट भी लिया। वेरी गुड, चलो ये मैंने ना इसको मैंने गुणा कर चुका हूँ, तो कटाने की आवश्यकता नहीं थी। अब गुणा कर लो यहाँ पे जी, कितना हो जाएगा तुम्हारा 3.14। क्या कैलकुलेशन नहीं कर लोगे तुम लोग जी, हमसे ज़बरदस्ती करा रहे हो तुम लोग। 9.8 है ना जी, कर लोगे ना कैलकुलेशन इसका, कि 12 में जाने के बाद भी कैलकुलेशन कराना पड़ेगा, हो जाएगा ना, बस हो गया। छापो तुम लोग, घर जाए गुड़ा भाग करो ना, यहाँ पे तुम लोग जुटे टाइम वेस्ट करोगे हमारा। चलो जी चलो देखो यहाँ पे अगला लिखो 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, तो कान खोल के बैठा करो जी तुम लोग, मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त तथा 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद समरूप विद्युत क्षेत्र में, एक तेल की बूंद समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। सोचो, समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर रूप से क्या है, लटकी हुई है। कौन लटकी हुई है, तेल की बूंद, है ना।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। समझे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कितना द्रव्यमान है जी इसका बूंद का? m बराबर 0.002 मिली। क्या मिली? है ना? 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम? 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम? एक मिली का मतलब क्या होता है? 1 मिली मतलब 1 मिली मतलब क्या होता है? क्या यार बेइज्जती करा दोगे तुम लोग? 10 के घात -3 क्या होता है? अरे उसी दिन तो लिखवाया था यार, तुम लोग कैसे भुला जाते हो अभी? 10 के घात -3 होता है, ठीक ना? तो क्या कह रहा है यहाँ पे सुनो, 10 के घात -6 होगा। 3 होता है, -3 बकलो। हाँ, मिलीम के अंदर क्या होता है? 10 के घात -3 होता है। ग्राम है ना 0.02 मिली है ना, तो 10 के पावर -3 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3 ग्राम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना? सुनो, और केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर 1 ग्राम है, हाँ -6 हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। सुनो -6 लिखिए वहाँ पे। सुनो, ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो -6 हो जाएगा। माइनस वहाँ पे नहीं लिखा है, ये बोलो। अच्छा, या -3 है ना, सॉरी। ठीक है बाबू, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.002 है ना, गुणे 10 के पावर क्या है? -3 है, तो -6 किलोग्राम हो जाएगा। केजी हो जाएगा, केजी में हो जाएगा ना -6। बताओ, अगर चाहोगे 2, अगर यहाँ 3 दशमलव पीछे खींच लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 के घात माइनस कितना? बताओ जी। 8, 1 2 3 पीछे क्या तो 9 ना होगा जी। इतना केजी हो जाएगा। यानी ये निकल गया क्या आपका? द्रव्यमान पता चल गया उसका, है ना? केजी के अंदर, ग्राम के अंदर नहीं रखे क्योंकि सीजीएस में है वो, ठीक है ना? इसको हमने किस में लेकर आया बेटा? एमकेएस में लेकर के आए, ठीक है बाबू। और क्या दिया था? और कुछ दिया था, 5 इलेक्ट्रॉन के आवेश युक्त, है ना जी? 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कितना आवेश है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। बात समझ में आई? अब सुनो, पूछा क्या है तुमसे? इतनी बात मैंने कुछ नहीं किया, ये केवल मैंने क्वेश्चन को ही यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है। वो कहा कि जो तेल की बूंद है ना बेटा, जो तेल की बूंद है वो इतना मिलीग्राम की है, उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारा न्यूमेरिकल क्या हो? अच्छे से जाए। क्योंकि ये क्या है आपका? सीजीएस पद्धति में निकल रहा है, हमने इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। बस वही वाला फार्मूला पीछे वाला ही था, ठीक है ना? एफ बराबर क्या होता है जी? Q इंटू ई होता है। क्या होता है बेटा? Q इंटू ई होता है। मेरे भाई जरा एक बात तो कहने लेके जाएंगे तो क्या होगा? E बराबर F बटा में Q हो जाएगा। और F का मतलब बल लग रहा है, तो F का मतलब मैंने आपको बताया M इंटू कितना होता है बेटा? G। और ये क्या है? Q है ना, इसको N इंटू ई नहीं लिख सकते क्या? M कितना दिया है? मिलीग्राम 2, 10 के घात -9। G का मतलब 9.8 है ना। और ये कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन? कितना? 1.6 गुणे 10 के पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 5 पे कितना होगा आवेश? इतना हो जाएगा। अच्छा, क्या करना है? कटा देना इसको, -10 हो जाएगा। -10 हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जरा ध्यान दो, ऊपर लेके जाओ, कितना होगा? 2 गुणे 10 के पावर 10, और ये हो जाएगा 9.8 बटा में कितना हो जाएगा? 5। तो इसको 16, हाँ 8 कर दो। 16 5 80, 2 से कटाओगे 4 बार में निपटारा हो गया। और 4 से कटेगा क्या? ये 4 दूना के 8, और 4 चौक के 16, 4 5 20, लगभग 10 के पावर 10, है ना? क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, है ना? तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ये ई बराबर निकला है आपका, समझे ना? छाप लो, रहने दे इतना, ठीक है? फिर आगे मिलेंगे हम लोग।